नमस्ते मेरे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे प्यारे भाइयों। देखिए, बात आपकी मानी जा रही है, डिमांड आपकी ही पूरी हो रही है। साल 2025 अभी ढंग से निपटा भी नहीं है और रेलवे बोर्ड ने, आरआरबी बोर्ड ने रेलवे एग्जाम 2026 का पूरे साल भर का ऑफिशियल कैलेंडर निकाल दिया है। उन्होंने बता दिया है कि भाई इन इन एग्जाम के नोटिफिकेशन किस किस महीने में आएंगे। ठीक है भाई, पूरे साल भर का कैलेंडर, पूरे साल भर का हिसाब किताब बता दिया है। रेलवे ग्रुप डी की वजह से कुछ रेलवे के पेपर होना डिले हो गए। रेलवे 2025 के 8 पेपर लगातार लाइन से शेड्यूल है मेरे प्यारे भाई, जनवरी से ही। ठीक है, लेकिन उसी बीच में रेलवे ने 2026 के अपने एग्जाम का ऑफिशियल कैलेंडर ये डाल दिया है, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डलवा दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। रेलवे एनुअल कैलेंडर फॉर दी 2026 एग्जाम। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई बच्चा रेलवे की जॉब्स को लेकर सीरियस है वाकई में, तो रेलवे की तैयारी करने का इससे बढ़िया समय पिछले 5 साल में कभी नहीं था और शायद अब आगे होगा भी नहीं मेरे भाई। देखिए, एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट फॉर द ईयर 2026 एंड नॉमिनेशन ऑफ नोडल आरआरबी। नोडल आरआरबी क्या, रेलवे क्या बोर्ड क्या करता है कि भाई हर भर्ती को कराने के लिए एक एक आरआरबी अलॉट कर देता है कि भैया आप इसकी वैकेंसी की आप जो चेक करो कितनी वैकेंसी निकाल ले, कितनी भरनी है। ठीक है बच्चों, उसे बोलेंगे नोडल आरआरबी। अब यहां पे पूरा एनुअल कैलेंडर बताया गया रेलवे रिक्रूटमेंट 2026 का। जैसे कि मेरे प्यारे भाई, कैटेगरी पहला आएगा असिस्टेंट लोको पायलट। तो असिस्टेंट लोको पायलट का प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट है ना, यहां पे सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, नोटिफिकेशन कब आने वाला, फरवरी 2026 में। असिस्टेंट लोको पायलट का 2026 में, 2026 की फरवरी 2026 में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है। वैकेंसी असेसमेंट करेंगे अप टू 2027 जून तक। वैकेंसी असेसमेंट का क्या मतलब है कि भैया रेलवे बोर्ड जो है अपने अलग अलग जोन में पूछता है कि आपके यहां कितने लोग रिटायर हो रहे हैं, कितने स्टाफ की कमी है, कितने लोगों की आपको जरूरत है। फिर वो सब कुछ इकट्ठा करके रेलवे बोर्ड के मेन ऑफिस में भेजते हैं। रेलवे मिनिस्ट्री उससे अप्रूव करती है और फिर उसके हिसाब से फंड वगैरह देके वैकेंसी निकाली जाती है। ये वैकेंसी का असेसमेंट है मेरे प्यारे भाई। ये यहां पे जून 2027 तक का किया जाएगा और ये इनको कर लेना है जनवरी 2026 तक। इन्होंने कहा है कि जनवरी 2026 तक है, सारी वैकेंसी गिन गिन के बताओ कितनी भरनी है, फिर फरवरी में हम क्या निकाल देंगे, नोटिस निकाल देंगे। समझ में आया ना। तो मेरे भाई एएलपी की फरवरी 2026 में ऑफिशियली वैकेंसी दोबारा आने वाली है। उसके बाद अप्रैल जून में मेरे प्यारे भी क्या होगा, टेक्नीशियन की और सेक्शन कंट्रोलर की। टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मार्च 2026 में। उसके बाद सेक्शनल कंट्रोलर की भर्ती आने वाली है अप्रैल 2026 में। इसके बाद मेरे प्यार में जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई की जो वैकेंसी आनी है वो आएंगे जुलाई 2026 में। उसके बाद पैरामेडिकल कैटेगरी की वैकेंसी भी जुलाई के महीने में ही आ जाएंगे, यानी कि जुलाई में दो नोटिफिकेशन आएंगे, जेई का और पैरामेडिकल कैटेगरी का। एनटीपीसी वाला मेरे भाई लेट आएगा। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की ग्रेजुएट लेवल की भी और अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल की भी नोटिफिकेशन आएगा अगस्त 2026 के, अगस्त के महीने में 2026 में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। ये देखो यहां पे 30/9/2027 तक की वैकेंसी असेसमेंट करके बतानी है इनको, जुलाई 2026 तक। इन्होंने कहा जुलाई का टाइम ले लो, जितनी भी वैकेंसी का असेसमेंट है, जितनी भी भर्तियां भरनी है वो जो है हमें बता दो। उसके बाद मेरे प्यारे भाई हम जो है रेलवे मिनिस्ट्री से उनको जो है अप्रूव करवा के अगस्त 2026 में फुल नोटिफिकेशन निकाल देंगे। ठीक है जी। अब आ जाते हैं मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी और लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी। तो सबसे आखिर में इन्होंने जो है सबसे आखिर में रखा है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का वालक सबसे ज्यादा है, ओनली 10वीं पास क्वालिफिकेशन। ठीक है भैया, इसमें कोई अंटा पड़ गया तो ये भर्तियां अटक जाएंगी, ये तो स्मूथली होते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप डी का सबसे आखिर में आएगा। तो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी और ग्रुप डी की भर्तियां सितंबर और अक्टूबर के महीने में आने वाली हैं।
ठीक है बच्चों, देखो मैं बताऊं, रेलवे बोर्ड जब से पेपर कराने लगा ऑनलाइन, है ना, तब रेलवे की ये आदत नहीं है ऑफिशियल कैलेंडर देने की। रेलवे को जब लोगों की जरूरत पड़ी उसने पेपर कराया, लोग भर्ती कर लिए। ये बहुत सुधार हुआ है कि अब रेलवे पेपर कराने से पहले एसएससी की तरह, बैंकिंग की तरह पूरे साल भर का कैलेंडर पहले ही दे रहा है बच्चों को कि भाई हम इस महीने में भर्ती निकालेंगे, चलो अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है, तो यानी कि अच्छा मौका है, सुनहरा मौका। और मैं ये बता दूं कि रेलवे में जो वैकेंसी होने वाले अगर सारी जोड़ जाड़ लूं तो 1 लाख के करीब वैकेंसी बनेंगी और एसएससी से ज्यादा वैकेंसी होंगी रेलवे में अगर हम सब कुछ मिला लें। देखो, आप वो भूल जाइए कि भैया कि सर हमें तो ग्रुप डी में 1 लाख वैकेंसी चाहिए, एनटीपीसी की 50,000 वैकेंसी चाहिए। जब 5 साल में एक और वैकेंसी आएंगी तो इतनी आएंगी, लेकिन अगर साल भर साल वैकेंसी आएंगी तो आप ये उम्मीद करो कि ग्रुप डी की 25-30,000 40,000 वैकेंसी, एनटीपीसी की 8-8 10-10,000 वैकेंसी, एएलपी की 10-10,000 वैकेंसी, इतना ही रहेगा अगर हर साल आएंगी। और हर साल वैकेंसी आना कहीं ज्यादा बेटर है रादर देन पंचवर्ष योजना में एक बार इकट्ठे 5 साल में वैकेंसी आने से। समझ में आना भाई। और मैं आपको बताऊं, ये रेलवे के जितने आप एग्जाम देख रहे हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, पैरामेडिकल, जेई, टेक्नीशियन, एएलपी, इनके सिलेबस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इनके एग्जाम के लेवल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और अभी अगले 3-4 साल तक इन सभी एग्जाम को टीसीएस ही कंडक्ट कराएगी, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। टीसीएस भारत की सबसे बड़ी कंपनी है ऑनलाइन, जो ठीक है आईटी सेक्टर में, उससे बढ़िया पेपर कोई करवा नहीं सकता। तो रेलवे का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथ तरीके से होता है। गड़बड़ियां होती हैं लेकिन करोड़ों लाखों बच्चों का पेपर होता है, तो टीसीएस बहुत अच्छे से इस चीज को हैंडल कर लेती है। तो रेलवे वाले बच्चों, रेलवे की तैयारी में सीरियसली लग जाओ। अगर आज मेहनत करोगे तो जो आप अगले 7-8 महीने बाद जो पेपर दोगे उसमें आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, आप ये बिल्कुल इंतजार में मत करो कि यार अभी तो फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा, उसको आने दो, पहले मैं वैकेंसी देख लूं, थोड़ा मुंह धो लूं, जाग लूं, उसके बाद फिर एग्जाम की डेट का इंतजार करूंगा, तब मैं पढ़ना शुरू करूंगा। तब तो सारा जो है मेरे भाई मार्केट ही उजड़ जाएगी, है भाई। तब तो समय ही नहीं बचेगा आपके पास। तो अगर आप अब पढ़ना शुरू करोगे तब जाके ये जो पेपर हुए इनको जो है देने लायक हो जाओ। और आप ये मत माने कि रेलवे आपको बहुत ज्यादा समय देगा। मान लो अगर फरवरी में ये इसका जो है नोटिफिकेशन आ रहा है तो कोशिश करेगा कि 3 महीने के भीतर भीतर पेपर करवा ले। जिस दिन किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ रहा है उसके 3 महीने के भीतर रेलवे बोर्ड की कोशिश रहेगी पेपर करवा लेने की, एटलीस्ट सीबीटी 1 तो हो ही जाए, है ना। ये इस बार भी 2025 के जो एग्जाम डिले हुए वो केवल रेलवे ग्रुप डी की कोर्ट केस की वजह से हो, वरना वो पेपर डिले होने नहीं थे। ठीक है बच्चों, और वो सारे पेपर रेलवे ने लगातार शेड्यूल कर दिए, फिर बारी इन्हीं सब पेपर्स के होने की है। ठीक है बच्चों, तो पढ़ने में लग जाइए, पूरा नोटिस हमने डलवा दिया है। अच्छा, अब तैयारी कहां से करें, कैसे करें, तो भैया मैं आपको बता रहा हूं, हमने अपनी एप्लीकेशन सिलेक्शन वे पर रेलवे के लिए डेडिकेटेड टीचर्स की टीम बनाई है और मैं रेलवे वाले बच्चों को गणित पढ़ा रहा हूं खुद। रेलवे फाउंडेशन बैच, जिसमें हरीश सर कंप्लीट साइंस पढ़ा रहे, रीजनिंग के सबसे पुराने टीचर इतिहास के रेलवे के, ठीक है, हमारे दीपक सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और जीत राणा सर पूरी रेलवे की जीके, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप हमारी एप्लीकेशन सिलेक्शन वे पे जाके रेलवे फाउंडेशन बैच, हालांकि इसकी क्लास शुरू हो चुकी है, परसेंटेज मैंने आधा खत्म करवा दिया है, पर आप इसी बैच को जो है ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ओके। 1 दिसंबर से इसकी क्लास शुरू हो गई थी, थोड़ा सा परसेंटेज प्रतिशत से मैंने शुरू किया, बिल्कुल बेसिक चैप्टर से। अभी आप जो है जुड़ जाओगे, वरना फिर ना आप 1 महीने लेट हो जाओगे, क्योंकि इसमें जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, हजारों बच्चे, आप उनसे फिर महीना भर लेट हो जाओगे। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए अभी। ठीक है, 2 साल इस बैच की वैलिडिटी रहेगी, सारी क्लासेस लाइव चल रही है, उनकी रिकॉर्डेड भी हम आपको साथ साथ दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, 999 की फीस में कंप्लीट, ऐसा नहीं कि केवल मैथ पढ़ने को मिलेगा, नहीं, सारे ही सब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे, सर हमें तो केवल गणित पढ़ना है। बेटे गणित से कहीं ज्यादा हैसियत है रेलवे के पेपर में साइंस की, समझ में है ना। गणित और रीजनिंग तो आपको 100% स्कोर करना है, लेकिन साइंस और जीके ही आपका सिलेक्शन कंफर्म कराएगी। ठीक है, तो इसलिए आप कंप्लीट पढ़ें। हम एप्लीकेशन पे आपको 4-5 घंटे डेली पढ़ाएंगे, तो वो पढ़ें, उसके बाद 4-5 घंटे अपनी खुद की सेल्फ स्टडी करें। डेली 8-9 घंटे की पढ़ाई करो, कुछ महीने लगेंगे, आपका रेलवे का सिलेबस तैयारी पूरी हो जाएगी।
ठीक है बच्चा। और सबसे अच्छी बात है कि हमने अपनी एप्लीकेशन पर अगर आप जाओगे टेस्ट रैंकिंग पे, तो रेलवे के कोई भी पेपर हो, हर एक पेपर के पिछले 5 साल के मॉक टेस्ट फ्री में डाल रखे हैं। ठीक है, ये देखो रेलवे एग्जाम के अलग से कैटेगरी बनी हुई है। जैसे रेलवे एएलपी का पेपर होना है तो रेलवे के एएलपी के 2018 के 27 पेपर, 2024 के 15 पेपर, 24 का पूरे के पूरे, अभी 25 का पेपर होना रहता है रेलवे एएलपी का, 2024 में 15 शिफ्ट में पेपर हुआ था, सारी की सारी फ्री डाल रखी है। तो सबसे अच्छी बात है कि आप एप्लीकेशन पे आओ, पढ़ो, समझो, उसके बाद सीधा जाकर टेस्ट ठोको, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है ही सिलेक्शन वे, ये जो है रेलवे एग्जाम के लिए डेडिकेटेड। आपको पता है कि मैंने रेलवे वाले बच्चों को कितना यूट्यूब पे पढ़ाया, मैंने हर एक एग्जाम के मॉक टेस्ट कराए, रेलवे का एडवांस मैथ मैंने पढ़ाया, अर्थमेटिक की प्रैक्टिस क्लास हमने चलाई, शॉर्ट्स वाली सीरीज हमने चलाई, और वहां से जो भी बच्चे पढ़ के गए उनको डायरेक्टली पेपर में एज इट इज सवाल देखने को मिले। सबसे अच्छी बात है कि रेलवे ने पिछले 2 सालों में जितने भी पेपर लिए, मैंने हर एक पेपर के सॉल्व करे हैं सवाल यूट्यूब पर भी। तो मैं रेलवे के ट्रेंड को, उसके सवाल पूछने के तरीके को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं, इसलिए मैं ज्यादा बेहतर तरीके से रेलवे वाले बच्चों को पढ़ा सकता हूं, ज्यादा बेहतर तरीके से। क्योंकि आप देखने जाओगे तो यहां पे तो रेलवे 2024-25 लेटेस्ट एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन सोल्यूशन, देखो रेलवे के सारे पेपर के मैंने सॉल्व कराए कि नहीं। ठीक है, तो मुझे पता है कि भैया कौन सा सवाल कितनी बार आ रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है, सब मैंने कराया है। तो हमारे उस एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ और सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर रेलवे फाउंडेशन बैच से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि आप लेट हो जाओगे फिर मौका हाथ से निकल जाएगा। और रेलवे का बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई उन्होंने कैलेंडर निकाला है, समय से निकाल दिया है, लेकिन कृपा तभी बरसेगी असली जब रेलवे का एक कैलेंडर सही तरीके से फॉलो भी होगा। हाँ, मुझे ये तो पूरा विश्वास है कि ये नोटिफिकेशन जिस जिस महीने में बोला उसी महीने देंगे, नोटिफिकेशन में लेट नहीं होगा एक दिन भी। ठीक है, बस पेपर भी आप जो है जल्दी जल्दी और टाइम से करवाना। ठीक है बच्चों, तो रेलवे वाले बच्चों में खुशी का माहौल है भी, उत्साह की लहर, उमंग दौड़ चुकी है बच्चों। ठीक है जी, पढ़ाई में लग जाइए रेलवे प्यारे भाई, रेलवे की जॉब आपका इंतजार कर रही है, बस कमी रहती है आपकी थोड़ी सी मेहनत की और हमारे सहयोग की, जो हम कर ही रहे हैं सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर रेलवे फाउंडेशन बैच में। ठीक है ना, ज्वाइन करिए और पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, बाय।